All of you and good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. चलिए एप्टीट्यूड सिंपल बनाएं शाह सर के साथ। आज मैं आपके साथ क्लॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लॉक में मैं 3 टाइप से प्रॉब्लम को क्लासीफाई करता हूँ। पहली प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑन एंगल। पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम ऑन एंगल। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है प्रॉब्लम ऑन गेनिंग और लूजिंग ऑफ टाइम। प्रॉब्लम ऑन गेनिंग और लूजिंग ऑफ टाइम। एंड तीसरी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑन टाइम वेरिएशन। प्रॉब्लम ऑन टाइम वेरिएशन। ये तीनों प्रॉब्लम मैं अपने सीक्वेंस में लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज मैं आपके साथ प्रॉब्लम ऑन एंगल का एक पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ऑन एंगल। प्रॉब्लम ऑन एंगल में 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन बनता है मुझे टाइम एज ए इनपुट दे दिया जाएगा। टाइम मेरा क्या होगा? इनपुट होगा और मुझसे आउटपुट के तौर पर क्या पूछा जाएगा? एंगल पूछा जाएगा। एक ये क्वेश्चन बनता है। इसको मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड जो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और दूसरा मेथड जो है PMH मेथड है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसमें मुझे एंगल एज ए इनपुट दिया होगा। मुझे क्या दिया होगा? एंगल एज ए इनपुट दिया होगा और मुझे क्या निकालना होगा? टाइम एज ए आउटपुट निकालना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम सिर्फ एक ही मेथड से कर पाते हैं, वो मेथड है PMH और PHH मेथड। तो चलिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड को सीधे चलते हैं, देखते हैं कि इसके थ्रू हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं एक टाइम के गिवन होने पर। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। क्या है? फाइंड द एंगल एट 3:40 AM और PM, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड को पहले समझते हैं और फिर ये क्वेश्चन हल करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले छोटा सा एक चीज़ जानिए कि क्लॉक मेरे लिए एक सर्किल है जिसमें टोटल कितने पार्टीशन होते हैं? 12 पार्टीशन होते हैं। 12, 1, 2, 3 और यहाँ तक 11 तक की मेरे टोटल कितने पार्टीशन होंगे? 12 पार्टीशन होंगे। और एक पूरा रोटेशन जो आपका होता है, 1 फुल रोटेशन, वो आपका कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टीशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये होते हैं टोटल 12। तो एंगल बिटवीन 1 पार्टीशन की अगर बात हो, एंगल बिटवीन 1 पार्टीशन, तो वो कितना आएगा हमारा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, मतलब 30 डिग्री हमारा आएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे लगाया जाएगा? एक्चुअली दिक्कत क्या आती है जब भी 340 दिया हुआ है एंगल निकालने में, जब हमें एक पार्टीशन के बीच में डिग्री में कितना लेंथ होता है पता है। दिक्कत ये आती है अगर मैंने आपको बताया कि 340 हुआ है तो आप कहोगे सर मिनट हैंड तो एग्जैक्टली ऑन 8 है, लेकिन अगर कोई आपसे आर हैंड पूछेगा तो योर आंसर विल बी लाइक कि सर आई एम समवेयर बिटवीन 3 to 4, लेकिन एग्जैक्ट आप आर हैंड की पोजीशन नहीं बता पाओगे। यही दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन के साथ आया हूँ। एक एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ, 1 आवर एनालिसिस। मतलब मैं मिनट हैंड और आर हैंड की जर्नी के बारे में बात करूंगा। अगर ये स्लॉट हमारा दिया है 3 से 4 का, तो मिनट हैंड की जर्नी जो स्टार्ट होगी उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 12। उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 12 और उसका फाइनल पॉइंट क्या होगा? 12। ये आपके मिनट हैंड की जर्नी है जिसको मैं 100% अगर ले लूँ। सिमिलरली अगर आर हैंड की जर्नी की बात करें 3 से 4 के स्लॉट के बीच में, तो वो 3 से 4 ही होगी। क्या होगी? 3 से 4। ये आपकी आर हैंड की जर्नी होगी। ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और ये इसका फाइनल पॉइंट होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारी मिनट हैंड ने अपनी जर्नी का 25% पूरा किया,
तो आर हैंड को भी 25% करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मिनट हैंड ने 50% किया तो आर हैंड को भी क्या करना पड़ेगा, 50%। और अगर हमारी मिनट हैंड ने 75% किया तो आर हैंड को भी कितना करना पड़ेगा, 75%। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारी घड़ी क्या है, गलत है। तो चलिए अब कैसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम एंगल निकालेंगे 340 पर, देखते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में मुझे क्या करना रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको क्या करना रहेगा, आपको जितना भी जो भी नंबर 340 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा वो आप स्ट्रेट लाइन में लिख दीजिए। 340 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और मुझे पता है 340 पे मेरी मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी, इट इज़ एग्जैक्टली ऑन 8। और आपको पता है कोई भी स्लॉट हो मिनट हैंड 12 से चलेगा, तो 12 से 8 तक पहुंचा है मतलब मिनट हैंड ने 40 डिग्री कवर किया है। और मिनट हैंड की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 60 डिग्री। मतलब मिनट हैंड ने मेरा कितना पोर्शन किया है, 2/3 पोर्शन ऑफ द जर्नी। और मैंने आपको 1 आवर एनालिसिस में क्या बताया था, जितना मिनट हैंड कवर करेगा उतना ही पोर्शन आर हैंड भी अपनी जर्नी में पूरा करता है। और एक पार्टीशन में कितना डिग्री मैंने बताया था आपको, 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री को अगर हम 2/3 पोर्शन से निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री। मतलब आर हैंड हमारा कितना कवर करेगी यहाँ पे, 20 डिग्री। अगर ये हमारा मूवमेंट 20 डिग्री का है तो ये कितना बचा गैप, 10 डिग्री का, प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 130 डिग्री। अब अगर हमसे एंगल पूछा जाता तो हमारा आंसर 130 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखा करिए, क्लॉक में क्या होता है कि क्लॉक में अब जब भी आप एंगल निकालोगे तो आपके दो एंगल निकलेंगे। जैसे एक ये एंगल है तो एक आपका ये एंगल निकलेगा, इसको एंगल कहते हैं और इसको रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि अगर आपको एंगल निकालने को कहा गया है तो आपका वैल्यू हमेशा 180 से कम रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्स की बात की गई है तो आपका आंसर हमेशा 180 से प्लस रहेगा। यहाँ मुझसे एंगल की बात की गई है तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 130 डिग्री। अगर मुझसे रिफ्लेक्स पूछा जाता तो मेरा आंसर क्या होता, 360 डिग्री माइनस 130, मतलब मेरा आंसर होता 230 डिग्री। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड सिखा दिया है, लेकिन हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिससे आपसे और बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल एट 10:25। मैंने आपको क्या बताया है, स्ट्रेट लाइन में किसी भी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज होंगे वो आप स्ट्रेट लाइन में लिख लीजिए। तो मैंने क्या किया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। और आपको मैंने बताया किसी भी स्लॉट में मिनट का इनिशियल क्या होता है, 12, और मिनट इस वक्त कहाँ पे पहुँच गई है, 5 पे। 10:25 पे अगर हम बात करेंगे तो मिनट की पोजीशन क्या होगी, 5 पे। तो मतलब कि मिनट ने अपना टोटल डिस्टेंस का कितना पोर्शन किया है, 25 डिवाइडेड बाई 60। मतलब मिनट ने मेरा 5/12 पोर्शन किया है। और मैंने आपको 1 आवर एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया था जितना मिनट कवर करेगी उतना ही आर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी डिस्टेंस में। तो मतलब आर 30 डिग्री का होता है स्लॉट, 10 से 11 का स्लॉट हमारा 10:25 से, टाइम हमारा 10:25 है, सो स्लॉट हमारा क्या होगा 10 से 11। 30 डिग्री उसका एक पार्टीशन होता है, तो 30 डिग्री का आपका 5/12 पोर्शन कितना आएगा मेरा, 12.5 डिग्री। मतलब मेरी छोटी सुई जो है वो 12.5 डिग्री मूव करेगी। मतलब इतना कितना बचा, 17.5 डिग्री। 11 से 12 के बीच में डिस्टेंस 30 डिग्री, 12 से 1 में 30 डिग्री, 1 से 2 में 30 डिग्री, 2 से 3 में 30 डिग्री, 3 से 4 में 30 डिग्री, और 4 से 5 में 30 डिग्री। ये टोटल आपका कितना आएगा, 197.5 डिग्री। मतलब मैंने आंसर जो निकाला है वो 180 से प्लस निकाला है। मतलब मैंने ऑलरेडी रिफ्लेक्स ही कैलकुलेट किया है और जो मुझसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था। लेकिन अगर मान लीजिए मुझसे ऑर्डिनरी पूछा गया होता तो मुझे क्या करना होता, 360 डिग्री से 197.5 को सब्ट्रैक्ट करना होता,
तो अगर हमसे सिर्फ एंगल पूछा गया होता तो मेरा आंसर क्या होता, 162.5 डिग्री। तो जहाँ तक लगता है मैंने आपको क्लॉक में एक बहुत ही आसान मेथड स्ट्रेट लाइन के थ्रू टाइम से एंगल निकालना सिखा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।